कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर सिद्धू को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने अपने तेवर कड़े कर लिए। बात पंजाब से शुरू हुई थी, लेकिन अब हलचल दिल्ली तक है। मुद्दा सिद्धू और कैप्टन के झगड़े का था, लेकिन अब चर्चा कांग्रेस के अंदरूनी घमासान की हो रही है। ये 3 तस्वीरें आज कांग्रेस में चल रही उठापटक की झलक दिखा रही हैं। बात पहले पटियाला की करते हैं, जहां सिद्धू के घर बीती रात भी कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा लगा रहा। इस्तीफा देने के बाद सिद्धू अब तक सामने नहीं आए। सिर्फ उनका एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें वो हक की लड़ाई की बात कहते नजर आए। मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई समझौता सी ही नहीं। सिद्धू ने जो लड़ाई पंजाब में शुरू की थी, उसका असर अब दिल्ली में भी दिख रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के नेतृत्व पर सवाल उठाया तो उनके घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। सिब्बल के रुख पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल जी भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया गांधी जी के पास है। जितने निर्णय हो रहे कांग्रेस प्रेसिडेंट कर रही हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर अकेले सिब्बल ने सवाल नहीं उठाए हैं। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जल्द से जल्द CWC की बैठक बुलाई जाए। G23 के नेता इशारों इशारों में राहुल को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन असल चुनौती तो कैप्टन दे रहे हैं। कांग्रेस के अहम चेहरे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर की करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई। अमित शाह के बाद कैप्टन अमरिंदर अब JP नड्डा से मिल सकते हैं। ऐसी अटकलें हैं कि कैप्टन को बीजेपी राज्यसभा के रास्ते केंद्र में मंत्री बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह को कृषि मंत्री बनने का ऑफर मिल सकता है। लेकिन इन अटकलों के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके ये जताने की कोशिश की कि अमित शाह से मुलाकात किसानों के मुद्दे पर हुई है। जाहिर है कांग्रेस को ये मुलाकात रास नहीं आने वाली थी। सत्ता में बैठे महाधीशों के अहंकार को ठेस पहुंची है, क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया। दलित विरोधी राजनीति का केंद्र और कहीं नहीं, अमित शाह जी का निवास बना हुआ है। अनुसूचित जाति के CM की बात कहकर कांग्रेस कैप्टन को जवाब दे रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के लिए अब सिद्धू का जवाब निकलना मुश्किल लग रहा है। ABP न्यूज को कांग्रेस के उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की हरकत से काफी नाराज है और अगर सिद्धू ने इस्तीफा वापस नहीं लिया तो उनकी जगह किसी और को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की जगह पार्टी किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, ये अभी तय नहीं हुआ है। और देखिए फिलहाल क्या कुछ चल रहा है पंजाब कांग्रेस में, इस पर जानकारी देने के लिए पटियाला से हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़ गए हैं और दिल्ली से आलाकमान में क्या कुछ चल रहा है वो बताने के लिए आशीष सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, आप पटियाला में मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? सिद्धू घर पर ही मौजूद है, कई तरह की बातें निकल कर आ रही थी कि कुछ लोग मिलने के लिए भी आ सकते हैं, सिद्धू कहीं रवाना भी हो सकते हैं, क्या है स्थिति अभी वहां? जी, इस वक्त हम पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर खड़े हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ घर पर मौजूद हैं, पर अभी तक कोई भी कांग्रेस का, पंजाब कांग्रेस का नेता उनसे मिलने यहाँ आज नहीं पहुँचा है। पिछले कल हमने देखा था कि सुबह 7 बजे ही प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने पहुँच गए थे, मगर आज कोई भी नेता यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने नहीं पहुँचा है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग्स का जो दौर है वो पंजाब कांग्रेस में चला है। पिछले कल शाम को चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने तमाम नेताओं से मीटिंग्स की। पिछले कल जहां एक तरफ सुबह कैबिनेट की मीटिंग थी, उसके बाद शाम को जो है चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग की है शाम को। हालांकि चर्चाएं बहुत हैं राजनीति में, पंजाब की राजनीति में आज के दौर में, बट होगा क्या ये कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता है, क्योंकि पिछले कल ये भी चर्चा थी कि चरणजीत चन्नी यहाँ आ सकते हैं, वो यहाँ पहुंचे नहीं।
तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर पर मौजूद हैं और अनसर्टेनिटी पूरी बनी हुई है कि क्या होगा, आगे क्या होगा। खासकर जो तीन हालात अपॉइंटमेंट्स बने की हैं बात हो वो रही है, सस्पेंस DGP बहुत ज्यादा बन गया है, उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या, क्योंकि हर तरफ से अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं और ऐसे में सवाल सबके मन में है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आशीष, सबके मन में सवाल है। G23 अलग सवाल पूछ रहा है, कैप्टन जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं, राहुल गांधी वायनाड में है, प्रियंका गांधी लखनऊ में है और लोग जानना चाह रहे हैं कि पंजाब में होगा क्या। और सब कुछ कांग्रेस के हिसाब से, जैसे हमने अध्यक्ष पद के चुनाव के वक्त देखा था, उस वक्त भी वैसे ही चल रहा है और वैसे ही चलता जा रहा है। कंफ्यूजन क्यों है इतना सारा? देखिए, कन्फ्यूजन इस वजह से क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो फैसला कांग्रेस आलाकमान ने किया था उसको एकदम ही स्टंप कर दिया और अचानक इस्तीफा भेज दिया। आप ठीक कह रहे हैं, राहुल गांधी आज दोपहर में आने वाले हैं दिल्ली, अभी फिलहाल वायनाड में है, प्रियंका गांधी भी बाहर है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है आदर्श, जो हम कल से लगातार अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि केंद्रीय आलाकमान, कांग्रेस हाईकमांड ने ये तय कर लिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को रिप्लेस करके किसी और को उनके पद पर बिठाया जाएगा। मुझे लगता है आज भर का विंडो है उनके पास, जहां लोकली उनको कोशिश किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर और दूसरे नेताओं द्वारा समझाने का। अगर आज वो अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं, मुझे लगता है उनकी कुर्सी बच जाएगी, वरना उनकी जगह 3-4 नाम कंसिडरेशन में हैं, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू हैं, कुलजीत नागरा हैं और एक सरप्राइजिंग नेम जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं, हालांकि उस बारे में अभी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, महारानी परनीत कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ। हो सकता है कि इन नामों में से किसी एक नाम को चुना जाए और बस मैं फिर से दोहरा दूं कि अगर सिद्धू आज अपना इस्तीफा वापस ले लें तो उनकी कुर्सी बच गई, वरना ये तय है कि उनको हटा के किसी और को अब पार्टी अध्यक्ष बनाया जाएगा। बिल्कुल, इस हलचल पर और इन अपडेट्स पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं पंजाब के घमासान में सिद्धू मात खाते नजर आ रहे हैं, हालांकि असली मात तो कांग्रेस आलाकमान खा गया। पंजाब कांग्रेस पर कैसे पार्टी नेतृत्व के फैसले भारी पड़े, आपको टच स्क्रीन के जरिए बता रहे हैं आदर्श। पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव की शुरुआत करीब 3 महीने पहले शुरू हो गई थी। सिद्धू ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी और प्रियंका ने अपने भाई राहुल गांधी के घर ले जाकर सिद्धू से बात करवाई थी। इसके बाद क्या हुआ, आपको टच स्क्रीन के जरिए समझाते हैं। देखिए, सोनिया गांधी की पहली पसंद कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और वो बने हुए थे, जिसको लेकर लगातार कोशिश हो रही थी कि बदलाव होना चाहिए। राहुल प्रियंका कैप्टन की विदाई पर एक राय थे, उनका मानना था कि कैप्टन को जाना चाहिए। सोनिया की मर्जी के बगैर कैप्टन की विदाई तय हो गई। उसके बाद जो सबसे अहम है, प्रियंका ने 30 जून को सिद्धू की मुलाकात राहुल गांधी से करवाई। उसके बाद समीकरण धीरे धीरे वहां पर बदलना शुरू हुए और प्रियंका की पसंद सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई और जिसके बाद सिद्धू ने वो कमान संभाली। और उसके पहले क्या कुछ पंजाब कांग्रेस में हुआ वो भी हमने लगातार तस्वीरों के जरिए देखा। और देखिए, पंजाब के 10 सांसदों ने सोनिया गांधी को बाकायदा उस दौरान खत लिखकर ये कहा कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन उस बात को अनसुना कर दिया गया। अमरिंदर के जाने के बाद राहुल की पसंद चन्नी को चुना गया। जब सिद्धू अध्यक्ष बन गए, उसके बाद अमरिंदर सिंह की कुर्सी पर खतरा हो गया। अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, फिर चन्नी सीएम बने और उसके बाद प्रियंका ने चन्नी को सीएम बनने की बधाई नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धू कोशिश कर रहे थे और नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। और देखिए, राहुल ने चन्नी की एक पुरानी तस्वीर निकाली जो कि खुद उनके साथ थी, उसको उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके चन्नी को बधाई दी और चन्नी को राहुल गांधी के खेमे का माना जाता है। और इसीलिए सवाल कई खड़े हो गए जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल पंजाब कांग्रेस में मची। राहुल गांधी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने चंडीगढ़ भी गए थे, लेकिन अब जब पंजाब में घमासान मचा है तो राहुल गांधी केरल यात्रा पर चले गए हैं और प्रियंका यूपी प्रवास पर है और पंजाब छोड़ दिया गया है प्रभारी हरीश रावत के भरोसे। पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते हैं, परनीत कौर बन सकती हैं पंजाब कांग्रेस की अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिद्धू के इस्तीफे के बाद आलाकमान सिद्धू को मनाने के मूड में नहीं है, ऐसा लग रहा है। और अगर आज खबर यह भी है कि अगर आज सिद्धू अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो उसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। खबर यह भी है कि परनीत कौर को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। बता दें कि परनीत कौर अमरिंदर सिंह की पत्नी है। पंजाब में कांग्रेस कई खेमों में बंट गई है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, लेकिन ये घमासान सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंदरूनी कला छत्तीसगढ़ में भी है। सीएम पद को लेकर टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रस्साकशी दिल्ली से लेकर रायपुर तक जारी है। छत्तीसगढ़ के अंदरूनी कलह में ये मोहरा है। नाम है बृहस्पति सिंह, भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं।
टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगा चुके हैं और अभी दिल्ली आए हैं। आला कमान को बताने कि मुख्यमंत्री तो बघेल ही बढ़िया है, बदलिए मत, बगावत हो जाएगी। बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 60 एमएलए ने हाई कमान को अवगत करा चुका है कि बहुत अच्छा मुख्यमंत्री काम कर रहा है, सभी वर्गों के लेकर चल रहा है, तो कहीं दूर दूर तक मुख्यमंत्री बदलने की कोई नहीं संभावना है। अब वो राजनीति ही क्या जिसमें छिपाने, बताने और दिखाने में झोल न हो। लिहाजा बृहस्पति सिंह कैमरे पर राहुल को न्योता देने के बहाने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से बतियाने की चादर ओढ़ रहे हैं। हम लोग अपने छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं आदरणीय पुनिया जी से मिलने के लिए आए हैं। विधायक का मनसा यह है कि राहुल जी के अगर दौरा हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। मनसा तो सबका होता है, किसको मन नहीं लगता है। हम भी चाहते हैं, हर सर विधायक चाहता है मुझे मंत्री बनने का मिले, लेकिन हाईकमान जो तय करता है इसको लगता है कि जो अच्छा चला सकता है उसको जवाबदारी देते हैं। और टीएस बाबा भी का भी सहयोग मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है और सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ बेहतर काम कर रहा है। लेकिन भूपेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री पद के लिए जिद पर अड़े टीएस सिंहदेव ने बृहस्पति सिंह की ढकने ढकाने की इस राजनीति पर से एक झटके में पर्दा उठा दिया। बदलाव की बात की हो सकती है कि नहीं हो सकती, अब ये खुल गई बात। पहले ये बात खुली नहीं थी, लेकिन जब पिछले बार विधायक गए तो ये बात खुल गई कि कोई न कोई ऐसी पहल चल रही है। मुझे लगता है कि विकास के कार्य के लिए दिखाने के लिए, राज्य में बुलाने के लिए ये दायित्व मुख्यमंत्री जी का है और उन्होंने तो आमंत्रण पहले ही दे दिया है। टीएस सिंहदेव खेमे का भूपेश बघेल पर वादा खिलाफी का आरोप है। उनके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम का वादा हुआ था। भूपेश बघेल के कार्यकाल का 2.5 साल पूरा हो गया है। अब टीएस सिंहदेव को सीएम बनना चाहिए। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने ऐसी किसी भी डील से साफ इनकार किया है, लेकिन सरगुजा के महाराज टीएस सिंहदेव अड़े हैं कि सीएम बनेंगे। उधर बघेल अड़े हैं कि पद नहीं छोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने में 2 साल का वक्त है। ऐसे में ये दरार, तकरार और दूसरे पर वार और बढ़ेगा। वहीं पंजाब में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी भी अपना दम दिखा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। आज वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या आज पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना सीएम का चेहरा घोषित कर सकती है। बार बार बोला है कि आपको ऐसा सीएम फेस देंगे जिस पे आप सब लोगों को गर्व होगा, पंजाब को गर्व होगा। इसी सवाल का जवाब आज लुधियाना में देने की उम्मीद आम आदमी पार्टी से पूरा पंजाब कर रहा है। केजरीवाल के 2 दिन के पंजाब दौरे के आखिरी दिन आज आम आदमी पार्टी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सुबह 11 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब से आप सांसद भगवंत मान के अलावा जनरैल सिंह, पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा, हरपाल सिंह चीमा भी मौजूद रहेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और बिजली, पानी, रोजगार, किसान के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को न सिर्फ घेरना शुरू कर दिया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। पंजाब के लोग सबसे पहले 5 चीजें मांग रहे हैं। जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। दूसरी चीज, पंजाब की जनता चाहती है कि बरगाड़ी कांड के जो मास्टरमाइंड थे उनको आज तक कोई सजा नहीं हुई। 24 घंटे के अंदर उन पे कार्रवाई हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता। तीसरी चीज, साहब ने कहा था मैं रोजगार दूंगा सबको, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा मैं रोजगार भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता, वो बेरोजगारी भत्ता तुरंत दिया जाना। चौथी चीज, कैप्टन साहब ने कहा था किसानों के लोन माफ करूंगा, सारे किसानों के लोन माफ करें। और 5वीं चीज, पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल करें। केजरीवाल ने ये साफ कर दिया है कि जिन 5 वादों को कैप्टन सरकार 4.5 साल में पूरा नहीं कर सकी, उसे उन्होंने दिल्ली में महज 49 दिन की अपनी पहली सरकार में मुमकिन कर दिखाया था। 50 दिन के अंदर मैंने बिजली के रेट आधे कर दिए थे, मैंने पानी मुफ्त कर दिया था, दिल्ली से करप्शन खत्म हो गया था। अगर 49 दिन के अंदर मैं इतने सारे काम कर सकता हूँ, तो चन्नी साहब भी ये सारे काम, अधूरे काम जो हैं वो सारे पूरे कर सकते हैं। उससे पहले बुधवार को केजरीवाल ने लुधियाना में पंजाब के उद्योगपतियों और कारोबारियों के साथ मुलाकात कर इन चुनावों में सरकार बनाने का दम भरा। आज मैं आपको आपका समर्थन मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपको पार्टनर बनाने का न्योता देने के लिए आया हूं। आप हमारी पार्टी में पार्टनर बनिए, आप हमारी सरकार में पार्टनर बनिए।
सरकार आप चलाइए, डिसीजन आप लेंगे, हम उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेंगे। इससे पहले मोहाली से लुधियाना पहुंचे तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 20 विधायक हैं और वो मुख्य विपक्षी दल है। पंजाब में अगले 4 महीनों में चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी कलह का सियासी फायदा उठाने में जुटी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।